सामने मूर्ख लोग नहीं बैठे हैं। श्रोता वक्ता से अधिक ज्ञानी होता है साहब। इसलिए वक्ता का तो काम है कथा गाना, लेकिन श्रोता के पास और भी काम है। लेकिन वो ज्ञानी है, जानता है मेरे और सभी कार्य से ये कार्य महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने सब काम को छोड़कर बैठा हुआ है। गोस्वामी जी वक्ता से पहले श्रोता को ज्ञानी बोले। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, अब दोनों ज्ञानी है। और कथा क्या है? कथा राम के गुण। ये राम जी की कथा गूढ़ कथा है। मेरे पूर्ववर्ती जितने कथावाचक हैं, जितने श्रोता हैं, सब ज्ञानी थे। गोस्वामी जी कहते मैं किमि समझाऊं मैं जीव जड़ है कलिमल ग्रसित विमूढ़। वो स्वामी जी बोले मेरे से पहले जो श्रोता थे वो ज्ञानी थे, मैं मूढ़ हूं। कलयुग के विकार ने मेरे मति को घेरा हुआ है। मैं कलयुग के विकार से ग्रसित मेरा मन इस गूढ़ कथा को कैसे समझ पाता। गुरु जी समझा रहे थे, मेरे समझ में कुछ आया नहीं। लेकिन आपको एक बात बताऊं साहब, ये किस रंग का है माइक? हाँ, जोर से कहिए। काले रंग का है ना? इसको हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे रगड़ते जाइए। क्या होगा साहब? महाराज कुछ नहीं होगा। 1 महीना रगड़ के देखिए, आपके रगड़ने मात्र से ये जो काला रंग है उजड़ निकल जाएगा और यहां स्टील चमकने लगेगा। गुरुजी कहें कि इस काले रंग की तरह कलयुग के विकार ने मेरे मन को जकड़ रखता। किमि समझाओ मैं जीव जड़ जड़मती कली मल ग्रसित विमूढ़। विमूढ़ था, मैं कैसे समझता? लेकिन गुरुजी ने रगड़ना नहीं बंद किया हो। गुरुजी रगड़ते रहे। गुरुजी ठान के बैठे थे, जब तक चमकाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। गुरुजी अरे तदपि कही गुरु बारही बारा, तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझी परे बध कर भी मैं सोई, भाषा कर भी मैं सोई, मोरे मना प्रबोध ही होई, मोरे मना प्रबोध जेहि होई, जस कछु बोधि विवेक बल मेरे, जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहि हऊँ हिय हरि के निज संदेह मोह भ्रम हरनी, निज संदेह मोह भ्रम
गोस्वामी जी कहते हैं मेरी समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन गुरु जी हार ही नहीं माने। मैं नहीं समझ रहा था, उसके बाद भी तदपि कही गुरु, कितनी बार, बार ही बारा। मेरे गुरु जी ने मेरे हाथ को नहीं छोड़ा साहब। गोस्वामी जी कहते बार बार गुरु जी मुझे सुनाते रहे। और याद रखिएगा, किसी नल में यदि बूंद बूंद पानी टपक रहा हो तो 1 साल बाद देखिएगा वो पानी जहां गिरता है वहां पत्थर में भी छिद्र हो जाता है। गोस्वामी जी बोले गुरु जी अमृत टपकाते गए कान में, और बार बार जैसे अमृत टपकता गया हो, जो भ्रम का मोह का दरवाजा लगा था, इस भगवत कृपा की बूंद ने उस दरवाजे में छिद्र कर दिया। तब जाकर समुझ परा कछु मति अनुसार। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं बार बार गुरु जी के कहने पर मुझे पूरा नहीं समझ में आया। बागला जी कितना समझ में आया? थोड़ा सा है। गोस्वामी जी कहते हैं थोड़ा सा मेरे समझ में आया है, और जो मेरे समझ में आया है उसी को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। अब यहाँ दर्शन करिए, गोस्वामी जी ने यहाँ जो लिखा है, बाबा कहते वो मुझे थोड़ा सा समझ में आया था वो लिख रहा हूँ। यदि थोड़ा सा ये है तो पूरा समझ जाते तो क्या लिख डालते साहब। आप दर्शन करिए, थोड़ा सा समझे बाबा तो ये ग्रंथ की रचना कर दिए। यदि पूरा समझ में आ जाती कथा तो क्या होता। आज दुनिया के सबसे बड़े किसी संस्था का नाम यदि लिया जाए, दुनिया के सबसे बड़े फैक्ट्री का नाम लिया जाए, तो उस फैक्ट्री का नाम है श्री रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड। इनसे बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है साहब। पूरे विश्व में जितने एम्प्लॉय इस कंपनी के हैं, उतने एम्प्लॉय दुनिया की किसी कंपनी में नहीं है। हम लोग इसी कंपनी के कर्मचारी हैं, आप लोग भी इसी कंपनी के हैं। हमारा काम है कथा बांचना, इन लोगों का काम है बाजा बजाना, और आप लोग का काम है बैठ के कथा सुनना। हम लोग सब इसी कंपनी के कर्मचारी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं थोड़ा सा जो समझ में आया, जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, मेरे तस कही हूँ हिया हरि के प्रेरे। कहते जैसा मेरा बल है, जितनी मेरी बुद्धि है, रघुनाथ जी की प्रेरणा से मैं आपको कहने जा रहा हूं। और गोस्वामी जी अपना अनुभव बताते हैं, इस कथा ने मेरे साथ क्या किया। निज संदेह मोह भ्रम हरनी। देखिए बात वो नहीं असर करती जो सुन के कही जाती है, बात वो असर करती है समाज में जो अनुभव से कही जाती है। इस श्री रामचरितमानस में 2 कथावाचकों ने अपने श्रोता को अपने जीवन का अनुभव बताया। आपको पता है किसने? सबसे पहला अनुभव शंकर जी ने बताया मां पार्वती को। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये बाबा अपना अनुभव पिता बेटे से कहता है, बाबू मेरी बात सुन लिया करो, ये मैं यूं ही सफेद नहीं किया हूं धूप में, ये जीवन क्या जीवन का। कहते हैं देवी सत्य, सत्य यानी सत्य, हरि भज कहूं
खगेसा। मैं निज अनुभव क्या बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। बिनु हरि भजन। काकभूषुंडी जी कहते हैं पक्षीराज, जब तक जीवन में भगवान का भजन नहीं आएगा, रघुनाथ जी की भक्ति नहीं आएगी, करोड़ों यत्न कर लीजिए साहब, जीवन से क्लेश समाप्त होने वाला नहीं है। एक आदमी ने प्रश्न किया कि महाराज भगत को इतना कष्ट क्यों होता है? भगत लोग दुखी दिखाई पड़ते हैं। अरे तुमको दिखाई पड़ता है दुखी है, कभी भक्त से पूछे हो कि वो दुखी है कि आनंद में है? धारणा क्या है समाज में? हम कथा सुनेंगे, हम भजन करेंगे, हम दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे तो जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। भ्रम में मत रहिएगा, भ्रम में मत रहिएगा। राम जी को रावण को मारने के लिए अयोध्या से नहीं जाना था। राम जी अयोध्या में बैठ के बाण चलाते, अब वो बाण जाता लंका में, रावण को समाप्त करके चला आता। भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए, हमको आपको बताने के लिए, देखो मैं भगवान हूं, मनुष्य बन के आया तो मेरे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी, इसलिए तुम्हारे जीवन में भी घटनाएं घट सकती हैं, इसके लिए पहले से तैयार रहना। ये कथा कीर्तन क्या करते हैं? जीवन में कष्ट आ जाए तो उस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था एक लेख, हमारे कलकत्ता में एक रेस कोर्स मैदान है विक्टोरिया मेमोरियल के बगल में, जहां घोड़े की दौड़ होती है। घोड़े की दौड़ में बेचारा घोड़ा ये समझ नहीं पाता कि अकारण मेरा मालिक मुझे मारने क्यों लगा। मालिक चाबुक से मारता है, घोड़ा भागता है, जितना मारता है उतना तेज भागता है। घोड़ा भागता है लेकिन सोचता है मार क्यों रहा है, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा तो नहीं है। और वो बैठा घुड़सवार तब तक मारता है जब तक घोड़ा उस रेस में विजयी न हो जाए। यहां दर्शन करिए, यदि हमारे आपके जीवन में भी दुख रूपी चाबुक पड़ रहा है तो मानिए हमारे ऊपर जो घुड़सवार हमारा मालिक बैठा है, ये हमको जीवन के रेस में विजयी बनाना चाहता है। आगे भागिए, रोने का काम नहीं साहब, आगे निकलिए। बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। बिनु हरि भजन। इन दो वक्ताओं ने अपने श्रोता को अपना अनुभव बताया। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना अनुभव कहते हैं, क्या? निज संदेह। केवल संशय नहीं, इसके साथ मोह भ्रम हरनी। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जिस कथा को सुनाने जा रहा हूं, इस कथा ने गोस्वामी तुलसी के जीवन के संशय को समाप्त किया, मेरे मोह को समाप्त किया, और इसने मेरे भ्रम को समाप्त कर दिया। करऊं कथा भव सरिता तरनी। करऊं कथा। राम जी की कथा जीवन जीने का ढंग सिखा देती है साहब। एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को परिवार में कैसा होना चाहिए, पिता को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक सदगुरु को कैसा होना चाहिए, एक मित्र को कैसा होना चाहिए, यहाँ तक एक शत्रु को कैसा होना चाहिए, यदि सीखना है तो राम जी की कथा की शरण में आना पड़ेगा। राम जी और रावण के बीच युद्ध चल रहा था बागला जी।
भगवान ने एक दिन ऐसा बाण चलाया कि रावण के जितने आयुध थे सारे आयुध एक ही बाण में कट गए। रावण के शरीर में बाण लगा, रावण रथ से नीचे गिर गया। निहत्था होकर रावण धरती पर गिर पड़ा। भगवान गए रावण के पास। रावण को लगा कि रावण आज तुम्हारे जीवन का आखिरी क्षण आ गया है, अब तो राम समाप्त कर देंगे। भगवान ने देखा रावण शरीर धरती पर गिरा है। राम जी ने कहा, दशानन आप थक गए हैं, ये आवश्यक नहीं कि युद्ध का निर्णय आज ही निकाल लिया जाए, आपको विश्राम की अति आवश्यकता है। इसलिए अपने रथ पर बैठिए और लौटिए अपने लंका में, जाइए रात में विश्राम करिए, कल प्रातः काल ऊर्जा के साथ आइएगा, फिर से लड़ा जाएगा, मैं यहीं पर हूं। राम जी बोल के चले गए। रावण जब रात में महल में गया अपने, तो अपने कमरे में दरवाजा बंद करके रोने लगा, रो रहा था। मंदोदरी आई, मंदोदरी ने देखा मेरे पति के नेत्र में आंसू। कहा, प्रभु जीवन में पहली बार आपके नेत्र में आंसू देखा मैंने, आपके रोने का कारण? रावण ने कहा, प्रिय आज मुझे राम के स्वभाव ने रुला दिया। आज मुझे पता चला राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही, यदि शत्रुता में देखा जाए तो राम एक श्रेष्ठ शत्रु भी आज अपने आप को बना लिए। आज मुझे पता चल गया मैं राम का शत्रु हूं। आज चाहते तो राम मुझे समाप्त कर सकते थे, लेकिन देखो राम को अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है। उन्होंने मुझे मारा नहीं, मुझे विश्राम करने के लिए भेज दिया। ये चरित्र कहां से जीवन में उतरेगा? केवल इस राम कथा को श्रवण करके। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? श्लोक कहता है, एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, एषाम न विद्या न तपो न दानम, न तप है न दान है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, न ज्ञान है न शील है न गुण है न जीवन में धर्म आचरण है। कहते हैं ते मर्त्य लोके भूरि भार भूता, वो इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार है, व्यर्थ में है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशुवत जी रहा है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। मनुष्य कौन? ये पूरी राम कथा सुनने के बाद जिसके जीवन में मेरे राम जी के संस्कार, मेरे राम जी का चरित्र, मेरे राम जी का स्वभाव, मेरे भगवान का गुण यदि 1% भी अवतरित हो गया जीवन में, तो समझिएगा हमारा 9 दिन कथा गाना सफल हो गया और आपका बैठ के कथा सुनना सफल हो गया। 1%, 100% तो हो ही नहीं सकता साहब। 1% उतर गया, ये मानव जीवन कृतार्थ हो जाएगा। ये भगवान जी का, रघुनाथ जी का चरित्र है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड लिखे। आप लोग कथा प्रेमी हैं, पढ़ते भी होंगे। कल सुंदरकांड का पाठ था ना यहाँ पे, कल आप यहाँ पर सुंदरकांड के पाठ को सुने भी होंगे। बालकांड के बाद कहिए श्री अयोध्या कांड के बाद श्री अरण्य कांड के बाद श्री किष्किंधा कांड के बाद श्री सुंदर कांड के बाद लंका कांड, जिसे युद्ध कांड कहा गया। और मानस का 7वां कांड है उत्तर कांड। ये मानस के 7 कांड है। परसों कथा हम लोग पूरी किए छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में। दिन में कथा थी 10 बजे से। उसके बाद चले गए झारसुगड़ा, उड़ीसा से जहाज थी हमारी कलकत्ता की, तो थोड़े समय पहले पहुंच गए थे। जहाज भी लेट हो गई 45 मिनट। तो
और एयरपोर्ट में लाउंज में बैठे थे, तो जो वहाँ के टर्मिनल मैनेजर थे एयरपोर्ट के अधिकारी, वो आके बैठ गए। और एक अधिकारी मैडम थी, HR डिपार्टमेंट की हेड थी एयरपोर्ट की। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात सरकार ने पहल की है, जितने भारत के एयरपोर्ट हैं सब जगह सरकार का निर्देश आया है कि साधु महात्माओं के लिए, संतों के लिए बैठकर लघु शंका करने की व्यवस्था बनाई जाए। जो महात्मा लोग यात्रा करते हैं इनके लिए एयरपोर्ट में बैठकर लघु शंका हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। इसके साथ प्रत्येक एयरपोर्ट के लाउंज में श्री रामचरित मानस जी को लाके रखा जाए। तो संयोग से उन्होंने, मैडम ने जो श्री रामचरित मानस जी मंगाया था अमेजॉन से, वो उसी दिन आया था उनके पास दिन में। तो बोली महाराज जी क्या अद्भुत संयोग है, दिन में श्री रामचरित मानस जी आए और शाम को मानस जी की कथा कहने वाले कथावाचक जी आ गए। तो वो ग्रंथ मेरे पास लेकर आई। तो वो जो ग्रंथ था वो दिल्ली के किसी प्रकाशन से प्रकाशित था, और उसमें 7 कांड के जगह 8 कांड लिखे हुए थे। तो हमने कहा भाई ये 8 कांड कहां से आ गया, गोस्वामी जी तो 7 ही कांड लिखे हैं। तो मैंने देखा तो 7 कांड तो गोस्वामी जी के थे, और 8वां कांड एक महापुरुष में भारत में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री ज्वाला प्रसाद जी, ज्वाला प्रसाद जी ने एक कांड लिखा है लवकुश कांड। तो वो 8वां कांड उसमें लिखा हुआ था लवकुश कांड। तो मैंने देखा, मैंने कहा बहन जी आपने मंगाया बहुत अच्छा, लेकिन आप गीता प्रेस से जो मानस जी प्रकाशित हैं श्री रामचरित मानस, उनको मंगाइए और उनको आप यहाँ पर रखने का प्रयास करिए। बोली महाराज जी मैं शीघ्र उसको मंगाती हूँ। ये सरकार के इस पहल के लिए सरकार को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राजन जी एविएशन मिनिस्ट्री में ही हैं, वो सामने बैठे हैं, भारत दिल्ली में मिनिस्ट्री में, एविएशन मिनिस्ट्री में। यही हमारा सब टिकट उकिट लॉक कराते हैं, एयरपोर्ट में मिलते हैं, पकड़ते हैं, उठाते बैठाते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके मंत्रालय को जय जय। गोस्वामी जी ने 8 नहीं 7 कांड लिखे मानस में। समझिएगा, मानस में मैया का परित्याग नहीं हुआ है। लोग कहते हैं राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया, मानस में उल्लेख नहीं है। क्यों? श्री रामचरित मानस मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है, इसलिए यह मर्यादित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अमर्यादित एक शब्द का उल्लेख गोस्वामी जी ने नहीं किया है। इसलिए जीवन में उसी, देखिए बहुत जान लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, व्यवस्थित जान लेना ये बड़ी बात है। समाज में कितना कहना है और कैसे कहना है, इसका विवेक वक्ता को रखना चाहिए। गोस्वामी जी ने केवल 7 कांड लिखे, और देखिए इस मंच पे आने का रास्ता कहां है? सीढ़ी लगा है ना, वो सीढ़ी लगा है ना, उस सीढ़ी पे चढ़िएगा तो कहां पहुंचिएगा? इस मंच पे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस मानस के 7 कांड को जीवन के 7 सीढ़ी बताते हैं। आप इसको समझिएगा ठीक से। ये 7 कांड क्या है? एहिमह रुचिर सप्त सोपाना। ये 7 सोपान है, सोपान यानी सीढ़ी। इस सीढ़ी पे चढ़िएगा तो यहां आइएगा। शंभू भैया आपके घर की सीढ़ी पे चढ़ूंगा तो पहले माले पे जाऊंगा, दूसरे पे जाऊंगा छत पे, पड़ोसी के घर में जाऊंगा क्या? लेकिन गोस्वामी जी ने जो 7 सीढ़ी जीवन के बनाए हैं, ये एक जगह नहीं जाता साहब। ये सीढ़ी बना दिए गए हैं, मनुष्य का जीवन रूपी है ये। और इस शरीर को प्राप्त करके, इस शरीर रूपी सीढ़ी को प्राप्त करके स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी ज्ञान विराग भगति सुख देनी। ये
जीवन रूपी सीढ़ी, इस पर चढ़ के हम आप स्वर्ग जा सकते हैं। इस जीवन रूपी सीढ़ी को प्राप्त करके हम नरक जा सकते हैं, और इस जीवन रूपी सीढ़ी को प्राप्त करके भगवान की कथा में बैठकर और कथा सुनकर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी महिमा बताई गई। शरीर मिल गया, साधन मिल गया, अब इस साधन को प्राप्त करके कहां जाना है, इसका निर्णय हमको आपको स्वयं करना है। मुंह मिला है वो, इस मुख में हम भगवान का नाम निकाले कि इस मुख से गाली निकाले, इसका निर्णय हमको आपको करना है। मुख मिला है, यहां हम दही डालें कि यहां पुड़िया डालें, इसका निर्णय हमको आपको करना है। यहां कचड़ा डालना है कि अमृत डालना है, इसका निर्णय स्वयं को करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे। बाल कांड के प्रारंभ में बाबा ने 7 श्लोक लिखे हैं। ऐसा लगता है कि मानो एक एक कांड को समर्पित करने के लिए बाबा ने प्रारंभ में एक एक श्लोक लिखा। 7 की गणना बड़ी अद्भुत है। राग कितने हैं, स्वर कितने हैं? 7। सा रे ग म प ध नी, बस ना सा नहीं, सा पहले वाला ही आ गया। यही 7 स्वर हैं। इसमें एक कड़ी है मां, 2 शुद्ध हैं सा और पा। कितने बचे? 4 कोमल है। रे कोमल है, ग कोमल है, ध कोमल है, नी कोमल है। यही है ना? थोड़ा थोड़ा हम भी जानते हैं। स्वर कितने हैं? 7। सप्ताह कितने हैं? 7। रंग कितने हैं साहब? 7। गोस्वामी जी ने जिस राम कथा को लिखी उसमें कांड कितने हैं? 7। किसी ने पूछा महाराज किस दिन पढ़ना चाहिए? गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे हैं। 7 दिन है, जिस दिन आपकी मति पढ़ने के लिए कह दे उसी दिन से प्रारंभ हो जाइए। जिस दिन आपका मन करे उसी दिन से शुरू कर जाइए। महाराज खाली पेट पढ़ना है कि भर पेट? जिसमें आपको आनंद आवे। खाली पेट पढ़ रहे हैं और पेट में चूहा कुड़कुड़ाने लगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा साहब। तो खा के पढ़िए। खाने के बाद यदि नींद लगने लगे तो बिना खाए पढ़िए। देखिए लोग ये तो बताते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कोई नहीं बताता। कई लोग कहते हैं महाराज बाथरूम में भगवान का नाम लिया जाए कि न लिया जाए। कहीं बाथरूम में प्राण निकल गया तो देखिए किसी को बात बुरी लगे तो क्षमा करिए। जिस दिन मन करे, सवेरे मन करे सवेरे पढ़िए, रात में मन करे रात में पढ़िए, दोपहर में मन करिए दोपहर में पढ़िए, गाड़ी में मन करे गाड़ी में पढ़िए, बिस्तर पे मन करे बिस्तर पे पढ़िए। कैसे पढ़ना है इस पर मत समझिए, पढ़ना है इस पर जोर दीजिए और पढ़ना प्रारंभ करिए। गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। बाल कांड के प्रारंभ में बाबा ने पहला श्लोक लिखा, वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम श्लोक में देखिए यहां पर गोस्वामी जी ने मानस को प्रारंभ किया वर्ण से। वर्णानाम अर्थ संघा नाम। मानस प्रारंभ कहां से हो रहे हैं? वर्ण से। पूरा कहां किया गोस्वामी जी ने? अंतिम छंद का, श्लोक का अंतिम पंक्ति, ते संसार पतंग घोर किरणे अर्दहयन्ति नो मानवा।
वर्ण शब्द से प्रारंभ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानव शब्द पर पूर्ण कर रहे हैं। और ये अकारण गोस्वामी जी ने नहीं किया। बाबा कहना चाहते हैं वर्ण कोई भी हो, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो अथवा सेवक का हो, कोई भी वर्ण हो, जब तक वो मानस जी को पढ़कर इस मानस के सिद्धांत को जीवन में नहीं उतारेगा, तब तक वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं। वर्ण से प्रारंभ करके कथा जीवन में उतरती गई, तब जाकर अंत में मनुष्य मनुष्य कहलाया। ये मानस के प्रारंभ और अंतिम शब्द का रहस्य है। एक महापुरुष, मैं बहुत पहले की बात बताऊं, एक महापुरुष बोले महाराज वर्ण में व शब्द पहले ब, अब मानव में म, तो शंकर जी के सामने बम बम इसलिए बोलते हैं कि ब से वर्णा नाम अर्थ प्रारंभ हो गया, अब म से अंत में मानव आ गया। तो बम कहने से बाबा को लगता है कि इसने पूरा श्री राम चरितमानस मुझे सुना दिया, इसलिए बाबा गदगद हो जाते हैं। महापुरुषों का चिंतन हो। पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने मां सरस्वती और भगवान गणपति दोनों को एक साथ वंदन करते हैं। क्यों? सरस्वती मैया जीव को बोलने की कला प्रदान करती हैं और गणपति भगवान क्या बोलना है इसका विवेक प्रदान करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं कि मां और बाबा आप दोनों मिलकर मेरे पर एक साथ कृपा करिए, जिससे मैं इस ग्रंथ की रचना कर सकूं। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को प्रणाम करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे, शंकरौ यानी उभौ, दोनों। कौन? पार्वती जी और शंकर जी, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों प्रणाम करता हूं? पार्वती जी श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास है। ये बड़ी अद्भुत बात है। अब तो लोग बुला के कथा सुनने लगे। जब हम लोग कथा प्रारंभ किए अरुण भैया, एक बार कथा गाकर 4-4 महीना घर में बैठे रहते थे। कोई बुलाता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था, कैसे बुलाएंगे। लेकिन आपको बताऊं, उस समय भी एक बार मन में कभी ये संशय नहीं आया हम लोगों के कि यदि कोई कथा नहीं कराएगा तो हम लोग करेंगे क्या। सौंप दिया था। अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई उलय है ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलय है ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा
है मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो मैं खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे मैं वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये क्या है? ये विश्वास। जीवन में कोई भी कार्य करिए, लेकिन कार्य को प्रारंभ करने से पहले स्वयं को विश्वास में लाइए कि ये कार्य अवश्य पूर्ण होगा। और विश्वास कैसे होगा माई बाप? जब आपको अपने द्वारा किए गए कार्य पर श्रद्धा उत्पन्न होगी, तब विश्वास अपने आप प्रगाढ़ हो जाएगा। जहां श्रद्धा नहीं है वहां विश्वास होने वाला नहीं है। जहां मेरी मां भवानी नहीं है वहां भगवान शंकर होने वाले नहीं। पार्वती जी श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास है। कोई भी कार्य करिए उसमें श्रद्धा रखिए, अपनी श्रद्धा रखिए। हम लोग प्रारंभिक दौर में कोई कथा कराता नहीं था साहब। एक बार कहीं कथा करने जाते थे तो वहीं से अगल बगल की एक दो कथाएं मिल जाती थी और वहां फिर अगले साल फिर कथा होती थी। राघव जी की करुणा ऐसी रही साहब, एक बार जहां गए वहां अगली साल फिर गए, तीसरी बार यही आए हैं। उस समय भी मन में एक बार भी नहीं आया हम लोगों के कि कोई कथा नहीं कराएगा तो हम लोग क्या करेंगे। मन में विश्वास था, यात्रा में है। अरे कहियो न कहियो बरसी सेवाते, एक दिन आई हरि जी के पाती। एक दिन आई है राजन, आजू चाहे जहिया, एही से रहिया के हम बहारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज अरे निहारल करीला, निहारल करी। विश्वास में रहिए, विश्वासम फलदायकम। मेरी माँ श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं श्रद्धा रूपी माँ भवानी और विश्वास रूपी भगवान शंकर के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे मैया और बाबा, आप दोनों लोग मेरे पर मिलकर कृपा करिए कि मैं इस श्री रामचरितमानस की रचना पूरी कर सकूं। दूसरा श्लोक। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर को पुनः प्रणाम किया, लेकिन गुरु स्वरूप में। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु कौन? गुरु कौन?
देखिए, अभी हमसे एक लोग मिले खरसिया में, बोले महाराज हमको दीक्षा लेनी है। हमने कहा भैया जी अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में तो दीक्षा होगी नहीं। तो बोले महाराज एक प्रश्न है, हमने पहले गुरु दीक्षा ले रखी है, पहले गुरु जी अब नहीं रहे, तो क्या हम दीक्षा ले लें? हमको बिल्कुल मत लीजिए, गुरु जी नहीं है, गुरु जी के द्वारा दिया हुआ कान में मंत्र तो आपके पास है, वो मंत्र ही आपके लिए सदगुरु है, जपिए। तो बोले महाराज माई कह रही थी 21 गुरु बना सकते हैं। हमने क्या मतलब? तो माई बोली 21 बार दीक्षा ले सकते हैं। हम कि किसने कह दिया? तो मेरी माँ ने कहा। हमने कहा माँ को समझने में भूल हो गई और आपको सुनने में भूल हो गई। दत्तात्रेय भगवान के 21 गुरु थे, यानी 21 गुरुओं से कान नहीं फुकवाए थे। वो जिससे अपने जीवन में कुछ अच्छाई प्राप्त करते थे, जिससे कुछ सीखते थे, उसको अपना गुरु मान लेते थे। उन्होंने सांप को भी गुरु माना अपना। तो क्या 21 गुरु हो गए, 21 बार कान फुकवाए? नहीं, दीक्षा जीवन में एक बार होती है। आपके गुरु शरीर नहीं है, गुरु के प्रति आपकी जो श्रद्धा और विश्वास है, वो विश्वास आपके लिए सदगुरु है। मंत्र मिला उसका जप करिए। बाबूजी, गुरु कौन? गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश। जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर दे, उस सत्ता का नाम है सद्गुरु। जो अंधकार को प्रकाश में बदल दे, अंधकार हटा के प्रकाश न लाए। इसको समझिएगा, अंधकार बोल के कुछ होता ही नहीं है साहब। अंधकार कुछ नहीं है। यदि अंधकार को परिभाषित किया जाए तो कहा जाएगा कि प्रकाश की अनुपस्थिति को अंधकार कहते हैं। अंधकार कुछ है नहीं, प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश के न होने को अंधकार कहा जाता है। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं। एक बार अंधकार गया भगवान के पास, कहा प्रभु ये प्रकाश हमको बहुत परेशान करता है, हमारे पीछे पड़ा रहता है। भगवान बोले रुको, यहीं पर रुको, अभी तुम्हारे सामने फैसला करता हूं, बुलाओ प्रकाश को। जैसे प्रकाश आया अंधकार गायब। भाई प्रकाश आएगा तो अंधकार कहां टिकेंगे? जैसे भगवान ने प्रकाश को बुलाया, बोले अंधकार कहां गए हो? प्रकाश बोले प्रभु यदि उनको समस्या है तो बुलाइए हमारे सामने। वो हमारे सामने टिक ही नहीं सकते। अर्थात गुरु कौन? हमारे जीवन की निराशा को ही जो आशा में परिवर्तित कर दे, वो हमारा सद्गुरु है। आगे बढ़ने की जो आस जगा दे, वो हमारा सद्गुरु है। भगवान शंकर तीनों लोक के सद्गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ये बात मां पार्वती जी ने शंकर जी से कही है। बाबा आप त्रिलोक के गुरु हैं। शंकर भगवान को देखने से हमको जीवन जीने का ढंग पता चलता है। अरे झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। अच्छा ही बताओ, भाग के कहां जाओगे? झंझट से भाग के कहां जाइएगा? जहां जाइएगा वहां झंझट नहीं है, वहां महाझंझट। लोग 4 कमरे का फ्लैट छोड़ के, घर छोड़ के जाते हैं, 500 कमरे का आश्रम बन रहा है। आप सोचिए छूटा क्या? क्या छोड़े? अरे झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना, बाबा से सीख जाए।
हर हाल में खुश रहना। कुछ नहीं है, न रहने के लिए घर है, न कोठी है, न झोपड़ी है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, न जमीन है, न जायदाद है। एक महापुरुष हमको एमपी में बोले, महाराज पार्वती जी शादी करके गई, बाबा से बोली बाबा घर द्वार कुछ भी नहीं। बाबा बोले देवी प्लॉट तो बहुत खरीदा मैंने, लेकिन घर नहीं बना पाया। अब देखिए बाबा के कई प्लॉट है, पेड़ के नीचे प्लॉट, जहां पत्थर रख दीजिए वहीं शंकर भगवान बैठे हैं। शंकर जी बोले प्लॉट तो बहुत लिया लेकिन घर नहीं बनाया है? अरे हर हाल में खुश रहना मेरे बाबा से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। जो आया बाबा ने उसको सब कुछ दिया और अपने पास आनंद में रहते हैं। अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो, धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में। धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भर्यो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भर्यो खजाना पल भर में। अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो। बाबा ने किसको क्या दिया? साधक कहता है प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिए, बन वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिए, बन वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी से सुंदर नारी। और इंद्र को दिया कामधेनु, ऐरावत सा बलकारी। और कुबेर को किया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। और इंद्र को किया कामधेनु, ऐरावत सा बलकारी। और कुबेर को किया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। आप भजन में मस्त रहे, आप भजन में मस्त रहे। और भंग पिए नित खप्पर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भर्यो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भर्यो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बांट दियो, अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो, अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो। अपने पास में वस्त्र न रखते, हम मस्त रहें बाघंबर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भर्यो खजाना पल भर में। माई बाप, समाज की चिंता वही कर सकता है जो अपनी चिंता ना करता हो। जो अपने बारे में सोच रहा है वो दूसरे के बारे में सोचने वाला नहीं है। मेरे भगवान शंकर हर स्थिति में आनंद में रहते हैं। ये आनंद कैसे आया? केवल एक सूत्र है, भगवान शंकर 24 घंटे भजन में रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती। हमारे महाराज श्री हमसे बार बार कहते हैं कि राजन,
क्या कहा जा रहा है इस पर बाद में ध्यान देना, कौन कह रहा है इस पर पहले ध्यान देना। कहने वाला व्यक्ति कौन है, वो कितना प्रामाणिक व्यक्ति है। भगवान शंकर के बारे में ये बात मेरी मां भवानी बोल रही है, अर्धांगिनी। और याद रखिएगा, मनुष्य के बारे में जितना ठीक से पत्नी अध्ययन करती है दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्यों? वो अंतरंग भाव में रहती है, घर के भीतर भी देखती है कि मेरा पति कैसे जी रहा है। और मेरी मां ने बाबा के लिए कहा, प्रभु तुम पुनि राम राम, केवल दिन में नहीं, दिन रात असादर जपहु अनंग आराते। हे काम शत्रु, आप दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपते हैं। शिव जी के जीवन का ये भजन, इस भजन का प्रभाव है कि हर हाल में खुश रहते हैं। शंकर भगवान का ये गुण, शंकर भगवान का ये चरित्र, बाबा का ये स्वभाव उनके भक्तों के जीवन के अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए समर्थवान है। इसलिए शंकर जी त्रिलोक के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर के गुरु स्वरूप को गोस्वामी जी ने वंदन किया। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी को वंदन किया। पांचवें में जगत जननी मेरी मां जानकी जी को वंदन किया। छठवें में प्रभु श्री राम जी को वंदन किया। और सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना कैसे की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। कहते नाना पुराण निगम आगम। नाना पुराण 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इनके अलावा रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। संसार में जितने रामायण बने, अच्छा आप दर्शन करिए, यहां हम लोग सब लोग बैठे हैं ना। यदि कल्पना करिए हम लोग अपने अपने घर गए, घर वाले पूछे कि आज आपने कथा में क्या श्रवण किया, तो क्या सारे लोग एक ही बात बताएंगे? क्या बताएंगे? सब लोग अलग अलग बताएंगे। अरे आप सब लोग जहां बैठे वहां राजन भगवत कृपा से आपको सुना रहा है, सुनाने वाला एक है तो बताने वाले अलग अलग क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि सबकी ये जो समझने वाली झोली है ना, ये बड़ी छोटी है। किसी को भजन समझ में आता है, किसी को प्रवचन समझ में आता है, किसी को डेकोरेशन समझ में आता है, किसी को भंडारे पर दृष्टि होगी, है ना? भंडारा है, हाँ। कई लोग यही सोच रहे हैं महाराज कम बंद करेंगे, 8 बजने वाला है, पेट में चूहा कूद रहा है, बंद हो तो मिले हमको। तो सबकी मति अलग अलग है साहब। सब लोग घर में जाएंगे तो अलग अलग कथा सुनाएंगे। अब समझिएगा, राम जी के साथ लीला में जितने लोग थे सबने एक एक रामायण लिखी। देखिए भोजन का नाम लिया, आ गया। मेरे बोलने की प्रतीक्षा में थे क्या भैया? जय हो। लगाइए लगाइए, भोग लगाइए। अब हम ज्यादा नहीं परेशान करेंगे आप लोगों को, हम समझ रहे हैं भोजन दिख गया है। अब क्या कह रहा था? राम जी के साथ लीला में जितने लोग थे, हनुमान जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, जामवंत जी, गवाक्ष, दुविध महेंद्र, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, सुतीक्षण महाराज, अगस्त्य जी, अब उसके बाद अत्रि मुनि, जितने लोग, महात्मा मुनि, कोल भील, जितने, सबने एक एक रामायण लिखी। सबने क्या क्या लिखा? जिसको जितना समझ में आए राम जी
जो जितनी यात्रा में था और जो जितना देख पाया उसने उतनी कथा लिखी। किसी के रामायण में किसी प्रसंग का विस्तार है, किसी के रामायण में किसी के प्रसंग का विस्तार है, सबने अलग अलग रामायण लिखी। रामायण कितने हैं? 100 करोड़ से ऊपर। रामायण शतकोटि अपारा, उसके भी आगे अपारा। राम रक्षा सूत्र में गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी कहते हैं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। 100 करोड़ से ऊपर रामायण। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इसके बाद जितने रामायण मुझे प्राप्त भय, मैंने सबके सार को निचोड़कर इस रामचरितमानस की रचना की है। सबके सारांश को निचोड़ा, क्योंकि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजूर मातनो। बाबा कहते हैं अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए मैंने इस मानस की रचना की। देखिए हम कथा सुना रहे हैं आपको, जब तक इस कथा को गाने में मुझे आनंद नहीं आएगा तब तक श्रोता को आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। हम तो सत्य बतावें आपसे साहब, ये घड़ी देख के हमको कथा बंद करनी पड़ती है रिंधिया, नहीं तो सत्य बतावे कथा बंद करने का मन नहीं होता। मन होता है कथा होती रहे है। लेकिन आप लोग डरिएगा मत, हम ऐसा भी करेंगे नहीं। भोग लग गया है। गोस्वामी जी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए। यहाँ स्व के कई अर्थ हैं। स्व का अर्थ है आत्मा, स्व का अर्थ है आत्मीय, स्व का अर्थ है मानव। अपनी आत्मा के सुख के लिए, अपने लोगों के सुख के लिए, मानव जाति को सुख देने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। इसके बाद पंचदेव उपासना में 5 सोरठे लिखे। फिर वंदनाक्रम प्रारंभ किया बाबा ने। ब्राह्मण गुरु चरण रज की वंदना की, ब्राह्मण समाज की वंदना की, संत समाज के गोस्वामी जी ने वंदना की। देखिए संतों को गोस्वामी जी चलता फिरता प्रयाग कहते हैं। प्रयाग जानते हैं कहां है? प्रयाग कहां है? इलाहाबाद में। बहुत सही। प्रयाग है उत्तर प्रदेश में। प्रयाग कहां है? योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। इलाहाबाद को हटाकर प्रयाग कर दिया। प्रयाग यानी पृथ्वी का प्रथम यज्ञ जहां संपादित हुआ था, प्रयाग, उस स्थान का नाम है प्रयाग। कहो गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज को चलता फिरता प्रयाग कहते हैं। प्रयाग में स्नान करना हो तो आपको दिल्ली से जाना पड़ेगा प्रयाग, लेकिन संत रूपी प्रयाग में स्नान करने के लिए कहीं जाना नहीं है। सब ही सुलभ कहां कब? सब दिन कहां? सब देशा। देखिए धरती के किसी कोना में जाइए आलू मिलेगा आपको। अरविंद भी अभी हम लोग गए थे मॉरिशस कथा गाने, वहां घर में गया तो घर के लोग ने पूछा महाराज जी सूसू खाते हैं? हमने कहा दिमाग ठीक है तुम्हारा, क्या बोल रहे हो? वहां एक सब्जी है उसका नाम है सूसू। आप लोग खाए थे? हम तो नहीं खाए साहब, हम नहीं खाए। रखा रहा सामने, देखने में बिल्कुल लौकी जैसा। अब भारत में सुसु खोजा जाए तो नहीं मिलने वाला, लेकिन धरती के किसी भी कोने में चले जाइए आलू जरूर मिलेगा। जिस प्रकार धरती के किसी कोने में आलू मिल सकता है, उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में जाइए भगवान का भक्त प्राप्त हो जाएगा। कोई ना कोई संत मिलेंगे। अरे साहब
यदि हनुमान जी महाराज को लंका में विभीषण जी मिल सकते हैं तो हमको आपको क्यों नहीं मिल सकते? राक्षसों की नगरी है लंका। मतलब हनुमान जी सोचने लगे, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी देखे तुलसी जी का विवाह धनुष बाण, बोले राक्षसों की नगरी में ही भगत जी क्या कर रहे हैं? तब तक तो राम राम बोली दिए। संत रूपी प्रयाग के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। किसी भी दिन मिल सकते हैं, किसी भी देश में मिल सकते हैं, सबको मिल सकते हैं। कौन? संत। इसलिए कबीर जी कहते हैं, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। खुल जाएंगे सब द्वार रे तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाएंगे सब द्वार रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी बन गई। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में अब तक सोया। 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 अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम भजन में। कहत कबीर राम भजन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। अब पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बहुत सुंदर, क्या बात। अरे संतन के संग लाग रे सबकी अच्छी बनेगी। संत है सतसंगति को गोस्वामी जी पारस मणि बताते हैं। संत क्या है? पारस मणि। पारस मणि क्या करता है? लोहा को सोना बनाता है ना। लेकिन संत में और पारस मणि में एक अंतर है। क्या अंतर है साहब? पारस मणि लोहा को तो सोना बना देता है, परंतु जो लोहा सोना बदलता है उस सोने में ये गुण नहीं देता है कि तुम भी जिस लोहे को छुओगे वो सोना बन जाएगा। ये गुण नहीं देता।
लेकिन संत वो पारस मणि है माई बाप, जो मूर्ख को स्पर्श करके विद्वान तो बनाते हैं और साथ में उसमें ये भी गुण दे देते हैं कि आगे तुम भी जिस मूर्ख को स्पर्श करोगे तुम्हारे सत्संग से वो भी विद्वान बनता रहेगा। ये महिमा बताई। गोस्वामी जी ने संतों की महिमा गाई, भगवान के परिकर समाज को वंदन किया, भगवान के नाम को वंदन किया और सबको वंदन करके गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग ले गए। प्रयाग में कैसे भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पूछा और उनके प्रश्न पूछने पर श्री याज्ञवल्क्य जी ने क्या क्या कैसे सुनाया, इस प्रसंग को हम और आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। कल की कथा का समय ठीक 4 बजे, हम 3:45 तक यहाँ पर आ जाएंगे। ये चांदनी चौक का जाम तो भगवान मालिक है। 100 मीटर में आज हम करीबन आधी घंटा फंसे रहे और अजय बाबू हमको महाराज वो योयो का बोर्ड दिखाए वहीं से घूमना है। योयो का बोर्ड बीत गया, घूमने वाला ही नहीं। तब तक फिर महाराज वो नोवेल्टी का बोर्ड वहां से घूमना है। हम आशा बधाई कि वहां से घूम ही जाएंगे। हम बोले भैया हम पैदल चले जा रहे हैं। मतलब नहीं नहीं बैठे रहिए। 100 मीटर में हमको लगा है करीबन 40 मिनट आने में, तो हम टाइम देख लिए हैं। अब कल से वो 40 मिनट पकड़ के हम आएंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि 3:45 तक यहाँ आ जाएं और उसके बाद 4 बजे से हम और आप कल यहाँ पर भूत भावन भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की कथा हम और आप गाएंगे, श्रवण करेंगे। तो कल बाबा के विवाह में आप सबको मेरा सादर आमंत्रण है। अब विवाह के बाद भोजनों मिली चकाचक। तो कल बाबा के विवाह में हम और आप आते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम। यदि सचमुच आपको कुछ आनंद आया तो एक बार व्यासपीठ के सम्मान में जरा जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। आपके साथ जो सरस्वती पुत्र हैं, जिस तरह शरीर के अंग होते हैं उसी प्रकार से व्यास जी के साथ उनके संगीतज्ञ होते हैं। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। जैसा मैं आपसे कह रहा था, छोटे बच्चों का ध्यान रखें, थोड़ी व्यवस्था में हमारा सहयोग करें, कैमरे के आगे से ना निकलें। बस मेरी यही प्रार्थना है, जिस प्रकार आप मेरी बात को मान लेते हैं, आप बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने सम्मान में भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दें।
अपनापन छल के जिनकी बातों में, चंद लोग होते हैं ऐसे लाखों में। वो लाखों में से कुछ लोग पूज्य राजन जी जैसे हैं। और आज की कथा या आज का शुभारंभ हमारे आदरणीय मंत्री जी रमेश चंद बागला जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आज के इस महायोजन जो हम 50वें वर्ष में स्वर्ण जयंती महामहोत्सव मना रहे हैं, इस ऐतिहासिक स्थान पर, इस ऐतिहासिक बैनर के तले, ऐसे ऐतिहासिक श्री राजन जी के सानिध्य में, तो मैं आदरणीय श्री रमेश चंद बागला जी से प्रार्थना करूंगा 2 शब्द हमारे बीच में जरूर भेजें। मैं क्षमा चाहता हूं, 2 शब्द नहीं, मतलब अनगिनत शब्द बोल सकते हैं आदरणीय श्री रमेश चंद बागला जी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। आज श्री रामचरितमानस प्रेमी मंडल 50वां रामकथा आयोजन करने जा रहा है। ये रामकथा पिछले लगातार 50 सालों से चलती चली आ रही है। जैसा महाराज जी ने बताया था कि पिछले 2 साल कोरोना काल के अंदर काफ़ी दिक्कतें रहीं, परेशानी रही, फिर भी मंडल ने अपने क्रम को नहीं तोड़ा और किसी भी रूप के अंदर रामकथा शुरू रही। मंडल 50वीं रामकथा करा रहा है, ये अलग बात है, लेकिन मंडल मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कम से कम 70-75 साल से चल रहा है। महाराज जी को हमने इनवाइट किया कथा करने के लिए। विनय भैया से बात हुई, विनय भैया कहने लगे बागला जी ये तो कथा बुक है हमारी। मैंने कहा जी शुरू की बुक है तो आखिर की कर लो। कहने लगे आखिर की कर लेते हैं, फिर वो 27-28 तारीख तक चलेगी। मैं कही 25 तारीख के बाद में नवरात्रे शुरू हो जाएंगे और मंडल का नियम रहा है कि कनाकतों में ही शुरू करते हैं, कनाकत में ही समापन होता है। तो महाराज जी ने दिल्ली आने के लिए रामचरितमानस प्रेमी मंडल पे अपना प्यार, अपना प्रेम प्रकट करने के लिए दूसरी कथा को 3 दिन पहले करा और इस कथा को पूरा उन्होंने 9 दिन की कथा आपके सामने करने जा रहे हैं। तो मैं महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत चरणों में वंदन करता हूँ। ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखें। अभी महाराज जी थोड़ा सा विनोद कर रहे थे कि भाई सबको खाने की खुशबू आ रही है या खाना यहाँ पे देखा, वो एक विनोद की बात थी। लेकिन मैं महाराज जी से कहना चाहूँगा, महाराज जी अगर आपका हृदय के अंदर भगवान नारायण बैठे हैं तो यहाँ जितने कथा सुनने के लिए आए हैं इनके कान भी समुद्र से कम नहीं है और भगवान नारायण जो है वो समुद्र के अंदर ही रहते हैं। इसलिए आपका जितना मनो कथा सुनाए, मुझे नहीं लगता लोग जाने वाले हैं, इसलिए कथा जितना आपका मन करे उतना सुनाए, सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं। तो अब आरती होगी और आरती में किस किस को आना है आगे वो उनके लिए अर्जुन जी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यूं तो आप सभी आरती में मानसिक रूप से शामिल हैं। थोड़ी व्यवस्था में हमने इस बार थोड़ा सा, आदरणीय राजन जी, हमने थोड़ी कुछ ऐसा करा है, उसको आप को ये ना सोचे कि कोई जर्नल है या कोई अति विशिष्ट है, लेकिन हमने थोड़ी सी कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए कुछ, जैसे आपकी जबान में, आम जबान में कह ले VVIP, मतलब कूपन से भी हमने भोजन की व्यवस्था करी है और आम प्रसाद के रूप में भी हमने व्यवस्था करी है। बैठने के लिए व्यवस्था सब जगह है। मेरी प्रार्थना है भोजन की भरपूर व्यवस्था, भोजन प्रसाद भी एक ही जैसा है। बिल्कुल मदन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और दोनों तरह की व्यवस्था है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब तक आरती नहीं हो जाती तब तक आप सब लोग यहीं पर ही बैठे रहें, मानसिक रूप से जुड़ें। आपके छोटे बच्चे पर्स, मोबाइल, ये सब कीमती चीज़ों का ध्यान रखें। जो आज के हमारे योगेश गर्ग जी, महेश गर्ग जी हैं, मैसर सावरिया एंटरप्राइजेज, अभी प्रसाद का जो वितरण हो रहा है, हम तक भी आ जाए भाई, हम तक नहीं आया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी तरफ से प्रसाद की व्यवस्था है।
आदरणीय बहन शशि बालाजी और शिवचरण गुप्ता जी आप स्टेज पे आ जाएं। योगेश जी, महेश जी आप भी स्टेज पर आ जाएं। विजेंद्र अग्रवाल जी के परिवार के कोई सदस्य हैं वो आ जाएं। बाकी सभी लोग यहाँ हम लोग सामने खड़े होकर आरती करेंगे व्यासपीठ का। राधा किशन बंसल जी हैं, रमेश चंद बागला जी हैं, संजय जी हैं, मदन मोहन मिश्रा जी हैं, कपिल भाई हैं और राजन जी के साथ जो जहाँ से भी बाहर से उनके साथी आए में हमारी आदरणीय बहन जी वगैरह, मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ। आप इस सम्मानित मंच पर आएँ। आप सामने से जैसे आपका दिल करे आप आइए। मैं आपको भी बहुत आदर सहित, आपको सम्मान सहित मैं बुला रहा हूँ। और ये आदित्य मिश्रा जी हमारे हैं, मदन मोहन जी के सुपुत्र। आइए। और मैं देखो फिर निवेदन करता हूं, कैमरे के आगे से बार बार कोई नहीं निकलेगा। ये आपका कार्यक्रम पूज्य राजन जी YouTube के माध्यम से अनेकों देशों में जाएगा, तो थोड़ी सी भी हम दिल्ली की पूज्य राजन जी YouTube आप सर्च करेंगी, 1 मिनट के अंदर भी ये सारा प्रोग्राम आ जाए। आइए आरती में शामिल। हरति सब आरती आरती राम की, हरति सब आरती आरती राम की, दहन दुख दो निर्मूल निकाम की, दहन दुख दो निर्मूल निकाम की, सुरभ सौरभ धो दीप बरमालिका, उड़त अग विहंग सुमे ताल कर तालिका, हरति सब आरती आरती राम की, भक्त हृदय भवना अज्ञान तमहारिणी, विमल विज्ञानमय तेज विस्तारिणी, हरति सब आरती आरती राम की, मोह मद को कली कंज हिम जामिनी, मुक्ति की दूतिका देह दुति दामिनी, हरति सब आरती आरती राम की, प्रणत जन कुमुद बना इंदु कर जालिका, तुलसी अभिमान नहीं से बहु कालिका, हरति सब आरती आरती राम की, आरती राम की, आरती राम की। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मा प्रणिप्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वै साद्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग्रजातिकरवेलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर।
मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करो